नमस्कार मित्रों, संस्कृत पाठमाला के भाग 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत में वचन 3 है, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक संख्या को एक वचन कहते हैं और अनेक संख्या को अनेक वचन भी कहते हैं। एक अश्वः एक घोड़ा, यहाँ एक वचन है। बहवः अश्वाः बहुत घोड़े, यहाँ अनेक वचन यानी कि बहुवचन। परंतु संस्कृत में इनके बीच में और एक द्विवचन भी होता है, जैसे कि द्व अश्व दो घोड़े, यहाँ द्विवचन है। अब इसे ध्यान में रखें। एक गजः एक हाथी एक वचन, द्वो गजो दो हाथी द्विवचन, बहवः गजाः बहुत हाथी बहुवचन। हिंदी व्यवहार में और संस्कृत व्यवहार में यह वचनों का भेद ध्यान में रखने योग्य है। मित्रों, इस समय तक आप एक वचन के रूप बनाने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं और वैसे रूप बनाकर आप कई वाक्य भी बनाने लगे हैं। इसलिए अब तीनों वचनों के रूप बनाने की रीति बताने का विचार किया है। विश्वास है कि आप इस पाठ का योग्य अभ्यास करके शब्दों के रूप बनाने की योग्यता प्राप्त करेंगे। अब देखिए आगे। मित्रों, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 7 विभक्तियों के और 3 वचनों के रूप इस प्रकार होते हैं। देखिए, अभी आपके सामने आएंगे। जी हाँ, गजः यानी कि हाथी, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा गजः गजो गजाः, द्वितीया गजम गजो गजान, तृतीया गजेन गजाभ्याम गजेहि, चतुर्थी गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः, पंचमी गजात गजाभ्याम गजेभ्यः, षष्ठी गजस्य गजयोः गजानाम, सप्तमी गजे गजयोः गजेषु। संबोधन हे गज, हे गजो, हे गजा। आप स्वयं भी पुनः एक बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वाह, बहुत सुंदर। इनके अर्थ निम्नलिखित होते हैं। प्रथमा गजः एक हाथी, गजो दो हाथी, गजाहा बहुत हाथी। यहाँ आप देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संबोधन में देखिए, गजः एक हाथी, गजो हे 2 हाथियों, गजाहा हे बहुत हाथियों। अब देखिए द्वितीया, गजम एक हाथी को, गजो 2 हाथियों को, गजान बहुत हाथियों को। अब देखिए तृतीया विभक्ति, गजेन एक हाथी ने, गजाभ्याम 2 हाथियों ने, गजे ही बहुत हाथियों ने। चतुर्थी विभक्ति देखिए, गजाय एक हाथी के लिए, गजाभ्याम 2 हाथियों के लिए, गजेभ्यः बहुत हाथियों के लिए।
अब देखिए यहाँ पंचमी विभक्ति। गजात एक हाथी से, गजाभ्याम दो हाथियों से, गजेभ्यः बहुत हाथियों से। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों वचन यानी कि एक वचन, बहुवचन और द्विवचन एक साथ समझाने का प्रयास किया गया है। षष्ठी विभक्ति। गजस्य एक हाथी का, गजयोः दो हाथियों का, गजानाम बहुत हाथियों का। सप्तमी। गजे एक हाथी में, गजयोः दो हाथियों में, गजेषु बहुत हाथियों में। अब देखिए यहाँ पुनः आपके सामने वो कोष्ठक दिया गया है, गजः यानी कि हाथी। अब यहाँ याद रखने की जो विशेषता बताई गई है इसे भी देखिए। द्विवचन के रूप प्रथम संबोधन और द्वितीया के समान ही है। पुनः एक बार पढ़िए। द्विवचन के रूप प्रथम संबोधन और द्वितीया के समान ही है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के भी एक से ही होते हैं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के भी एक से ही होते हैं। आप यहाँ कोष्ठक में देख सकते हैं। जो समानता देखने को मिलती है वही, तथा षष्ठी और सप्तमी के भी एक से होते हैं। तथा षष्ठी और सप्तमी के भी एक से होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोष्ठक में। उत्तम मित्राणी, अब देखिए आप इस समानता को ध्यान में रखेंगे तो द्विवचन के रूप बनाना आपके लिए सुगम हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बहुवचन के रूप प्रथमा और संबोधन के परस्पर समान है। प्रथमा और संबोधन के परस्पर समान है। चतुर्थी और पंचमी के भी समान है। कोष्ठक में ध्यानपूर्वक देखिए इन समानता को। अब देखिए आगे संस्कृत वाक्यानि यानी कि संस्कृत वाक्यों। सह मनुष्य पादाभ्याम गच्छति, वह मनुष्य दो पैरों से जाता है। अहम कर्णाभ्याम शृणोमि, मैं दो कानों से सुनता हूँ। गजेभ्यः जलम देहि, बहुत हाथियों के लिए जल दो। आप स्वयं भी दोबारा पढ़े, समझे और अभ्यास कीजिए। अब देखिए आगे, तत्र गजानां पंक्ति ही अस्ति, वहाँ बहुत हाथियों की पंक्ति यानी कि कतार है। सह बालः शब्दानां प्रयोगम जानाति, वह बालक बहुत शब्दों का प्रयोग जानता है। अश्वानां शब्दम शृणु, घोड़ों का शब्द सुन। सह नराणां पालकः अस्ति, वह मनुष्यों का पालक है। इसे भी आप पुनः एक बार दो बार पढ़े, समझे और अभ्यास कीजिए।
मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अवश्य इसे शेयर कीजिए और हमारी जो संस्कृत यूट्यूब चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः। अस्तु।